और अब आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर के बिरला सभागार, जहां नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री महेंद्र शर्मा संबोधित कर रहे हैं कि हमारी राज्य मंत्री श्रीमती मंजू बागमार जी, हमारे जयपुर शहर की लोकप्रिय सांसद बहन मंजू शर्मा जी और हमारी शासन सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती पूनम जी और इस कार्यक्रम में आई सभी मेरी मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज आप यह सभी नारी शक्ति वंदन के इस सम्मेलन में उपस्थित हुई है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी भूमिका बताना चाहता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे सनातन में, हमारी संस्कृति में और हमारे विचारों में हमारी मातृशक्ति का जो योगदान है, उस योगदान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हमारी मातृशक्ति को एक नई ऊर्जा भी दी है और एक नए तरीके से हमारे भारत का विकास कैसे हो सकता है, विकसित भारत कैसे बन सकता है, उसकी एक परिकल्पना भी उन्होंने दी है। मेरी माता बहनों, आपने देखा होगा 2014 के बाद जैसे ही हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने पर उनके मन में जो मातृ शक्ति के प्रति जो जिज्ञासा, जो भाव उनके मन में आए, और ये हमारी संस्कृति में इसलिए उनके मन में आए। आपने देखा होगा जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लगातार मातृशक्ति के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी माता बहनें कैसे आगे बढ़ सकती हैं, वो आर्थिक संबल कैसे बन सकती है। और आपने देखा होगा उन्होंने छोटी छोटी बातों को गौर करते हुए सबसे पहले उन्होंने देखा कि हमारे लिंग अनुपात में मातृशक्ति की संख्या घट रही है, तो उन्होंने सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान प्रारंभ किया था। उन्होंने सरकार के माध्यम से तो किया, लेकिन सामाजिक संस्थाएं, आम जन को साथ में लेकर के जो अभियान चलाया, आज आप देख रहे हैं उसमें कितना बड़ा अंतर आया है और लिंग अनुपात जो हमारा है उसमें कितना फर्क आ गया है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। हम सभी जानते हैं क्या उनका अंतर कितना था और आज उसमें कितना कम हुआ है। यही नहीं, मेरी माता बहनों, यहां आप सभी आई हैं, सभी ने देखा है, कभी माता बहनों के साथ में जिस तरह की यातनाएं होती थी उनके विचार नहीं किया। आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा कि गांव हो या शहर कस्बा कोई भी हो, उसमें हमारी माता बहनें शौच के निवृत्त होने के लिए, जाने के लिए वो अंधेरे का इंतजार करती थी या सुबह जल्दी अंधेरा सूर्य उगने से पहले वो शौच के लिए जाती थी। कितनी बड़ी पीड़ा थी। यह 70 साल में किसी ने इस पीड़ा की तरफ ध्यान नहीं दिया। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आते ही घर घर शौचालय बनवा करके माता बहनों को सम्मान देने का काम किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसके साथ ही आपने देखा होगा हमारी माता बहनें क्योंकि घर का काम करती हैं और घर का काम करती हैं तो उनको कई परेशानी भी आती है। आपने देखा कि पहले तो
चूल्हे पर ही खाना बनता था। उनकी माता बहनों के फेफड़े में कितनी धुआं जाती थी, और बारिश के समय तो स्थिति ये हो जाती थी कि उस फूकनी में फूक देते देते सर दर्द हो जाता था, स्थिति खराब हो जाती थी। कई हमारी माता बहनें बैठी हैं, इन्होंने चूल्हे पर खाना बनाया होगा, कितनी बड़ी परेशानी थी, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला का कनेक्शन दे करके, गैस की टंकी दे करके माता बहनों का सम्मान करने का काम किया। आपने देखा हमारी माता बहनें, जब बैंक में खाता होता था तो माता बहनों के नाम से कोई खाता नहीं होता था। अरे माता बहनें हमारी बैंक की चौखट पर नहीं जाती थी। जन धन के खाते खुलवा करके माता बहनों को सम्मान देने का काम किया, तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके मन में जिस तरह के भाव आए कि अगर हमारी माता बहनों का संबल बढ़ेगा, हमारी माता बहनें आगे बढ़ेंगी, तो मेरा गांव भी आगे बढ़ेगा, मेरा जिला भी आगे बढ़ेगा, मेरा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, मेरा देश भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि नारी शक्ति की आकांक्षाओं को पूरा करना हमारा अधिकार है, हमें इसको पूरा करना है। और नारी शक्ति बंधन अधिनियम को और का एक ऐतिहासिक कदम भी उन्होंने उठाया। इस ऐतिहासिक अधिनियम सिर्फ कानून नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। आप सभी जानते हैं, हमारे पुराणों में है, मैं अक्सर माता बहनों से मिलता हूं तो इस बात को मैं कहता हूं कि आज का नहीं है, हमारी माता बहनें हमारे लिए सर्वोपरि हैं, वो आगे बढ़ती हैं। आपने देखा भगवान के नाम से पहले हमारी माताओं का नाम आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, ये हमारे संस्कारों में है। और इसलिए मैं एक बात और कहता हूं कि जब किसी भी मुख्य बात की आवश्यकता होती है तो हमें माता बहनों के पास जाना पड़ता है। और आज भी मैं कह सकता हूं, मेरी माता बहनें बैठी हैं घर में, जब वो किसी को आर्थिक आवश्यकता होती है, परेशानी होती है, तो हमारी माता बहनों से कहते हैं इतनी आवश्यकता है, कुछ है क्या है, तो उसका काम वो ही चलाती है, कहीं ना कहीं से निकाल करके तुरंत दे देती है कि आप ये करिए। इसलिए तो हमारी मातृ शक्ति की यह पहचान है, मातृत्व की शक्ति की भी पहचान है। अगर हमें धन चाहिए तो वहां लक्ष्मी माता के पास जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? उसकी पूजा करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और अगर विवेक और बुद्धि की जरूरत है तो मां सरस्वती के पास जाना पड़ेगा, और हमें शक्ति की जरूरत है तो मां दुर्गा के पास जाना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय किया है कि हम महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। और यह उन्होंने 2023 में कहा था, सभी राजनीतिक दलों से बातचीत की कि हमारी माता बहनों को उसका लाभ मिलना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यह हमारे एक ऐतिहासिक कदम है। आज जब मैं देखता हूं हमारी माता बहनें हर क्षेत्र में हमारी बहनें काम कर रही हैं, कोई सा भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। हमारी माता बहनें, हमारी मातृ शक्ति पूरी तरह से काम कर रही है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, नीति निर्माण हो, उसमें पूरा योगदान हमारी मातृ शक्ति का है। कहीं भी देखते हैं तो हमारी मातृ शक्ति, आपने अभी देखा कि हमारे क्षेत्र में मातृ शक्ति का योगदान है, और उसका कारण है क्योंकि हमारी मातृ शक्ति करुणा की, मातृत्व की एक पहचान है। और वो जिस भाव से काम करती है, उसके मन में उस परिवार की कल्पना भी आप देखिए। अगर पूरा परिवार अगर आश्रित और चलता है तो हमारी माता बहनों के सहारे चलता है। उनको यह भी पता है कि हमारा संचालन कैसा होता है, और कई रूपों में भी संचालन करना पड़ता है, वो रूप भी बदलती हैं।
और रूप बदल के उस नए रूप में आने पर भी उसी रूप में काम करती हैं। क्योंकि हमारी माता बहनों का जो स्वरूप होता है, एक बेटी का स्वरूप होता है, तो बेटी का स्वरूप निभाती हैं। माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति उनका दायित्व होता है। उसके बाद जब पत्नी के रूप में आती हैं तो वो स्वरूप भी बदल जाता है, वो दूसरा स्वरूप लेती हैं, दोनों परिवारों को लेकर के चलती हैं। और जब मां का स्वरूप आता है तो मां के स्वरूप में भी काम करती हैं। और जब दादी और नानी की आवश्यकता होती है तो उसको भी प्रेरणा देने का काम हमारी मातृशक्ति करती है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारी बेटियां हमारे राष्ट्र का गौरव हैं। अगर हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। और उसी संकल्प को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। हमारी मातृशक्ति की जो भूमिका है, उस भूमिका के आधार पर हमारी सनातन संस्कृति भी मजबूत होती है। हमारी संस्कृति इसलिए मजबूत होती है कि हमारी संस्कृति के अंदर हमारी माताओं का जो स्थान है वो हम सभी जानते हैं। मैं कह सकता हूं कि विकसित भारत 2047 में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और आगे चल करके, क्योंकि हमारा देश विश्वगुरु था और स्वामी विवेकानंद जी ने जैसा कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी, उसमें हमारी माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान होगा। विकसित भारत में आपका बहुत बड़ा योगदान है। हमारी राज्य सरकार ने भी लगातार मातृशक्ति के लिए योजनाएं लगातार हम चला रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह की योजनाएं हैं, उन योजना में हमारी सरकार भी काम कर रही है। हमारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के, चाहे हमारी मुद्रा योजना हो जिसमें हम मातृ बहनों को उसमें लोन भी देते हैं और उनके काम की गारंटी भी देते हैं। लखपति दीदी के माध्यम से हमने 20 लाख बहनों को ट्रेनिंग कराई और 16 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है और आगे वो बन रही है। इसी तरह से महिला शक्ति सिर्फ अपना घर नहीं चलाती, वो अर्थव्यवस्था को भी चलाती है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारी महिला पहचान बने। आप देख रहे हैं, चाहे बैंक सखी हो, ड्रोन दीदी हो, कृषि दीदी हो, विभिन्न क्षेत्रों में हमारी बहनें काम कर रही हैं और उनकी काम करने की जो क्षमता है लगातार वो बढ़ रही है। और हम चाहते हैं कि हमारी बहनें स्वावलंबी बने और स्वावलंबी बनकर के हमारे देश के विकास में योगदान दें। आप ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आज पहले बेटी के जन्म पर क्या होता था, उत्सव मनता है। अभी मेरे पास इसी महीने में 3-4 निमंत्रण आए जो बेटी के जन्मदिन पर वो बड़ा उत्सव मनाते हैं। ये बदलता परिवेश है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको भी ये परंपरा डालनी चाहिए और हमारी बेटियों के जन्मदिन को बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए। और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जो सहभागिता होती है, उन सहभागिता के कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी बेटियों को आर्थिक स्वावलंबी कैसे बनाना है, ये काम भी हमें करना है। सेना के तीनों जो अंग हैं उनमें हमारी बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, चाहे खेल हो, न्यायपालिका हो, राजनीति हो, हर क्षेत्र में हमारी बेटी आ रही हैं। और आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अभी कह रही थी हमारी वित्त मंत्री जी कि यहां भी और वहां भी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, तो यहां हमारी दिया कुमारी जी वित्त मंत्री हैं। क्योंकि हमें पता है माता बहनें जो आर्थिक क्षेत्र में जो जानती हैं, क्योंकि माता बहनें मितव्ययी ही होती हैं। जहां आवश्यकता होती है मां खूब खर्च करती हैं और जहां कम आवश्यकता होती है तो मां उतना ही खर्च करती है, क्योंकि बचाने में माहिर होती हैं। होती है कि नहीं होती है? मुझे पता है कहीं भी जब आवश्यकता होती है तो कहीं अलमारी के इस कोने में से, कभी साड़ी के नीचे से, कभी इधर से निकाल करके वो किसी भी परेशानी को तुरंत दूर कर देती है। ये हमारी माता बहनों की
संचय की जो एक प्रणाली है, जो संचय करती हैं, वो उनका एक अनुकरणीय उदाहरण है, जिसे लेकर के वो काम करती है। वो कभी भी खाली हाथ नहीं रहती, कभी भी खाली हाथ नहीं रहती, क्योंकि संचय करना उनकी प्रवृत्ति में है, उनके संस्कार में है, इसलिए उस पैसे का संचय भी करती हैं। हमारी निरंतर योजनाएं चल रही हैं। अब आप देख रहे हैं हमारी लाड़ो प्रोत्साहन योजना, राशि 1 लाख रुपए से हमने 1.5 लाख बढ़ा दिया। इसमें हमने 6 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में दी जाने वाली राशि 5,000 से हमने 6,500 कर दी है। इस योजना का 11 लाख से अधिक महिलाओं ने लाभ उठाया है। गर्भवती महिलाओं को 576 करोड़ रुपए की राशि दी है। आपने देखा मां वाउचर योजना, जो हमारी गर्भवती बहनें होती हैं उनको जांच, सोनोग्राफी सारा फ्री उसमें किया गया है। राजस्थान के अंदर उसका 4 लाख बहनों ने फायदा उठाया है। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी हम दे ही रहे, 450 रुपए में सब्सिडी दे रहे हैं। महिला दिवस और रक्षाबंधन पर निःशुल्क यात्रा भी हम करा रहे हैं। गार्गी पुरस्कार, साइकिल वितरण, स्कूटी वितरण जैसी योजनाएं बालिकाओं को मदद मिल रही है। आंगनवाड़ी बहनों का हमने पिछली साल भी 10% वेतन बढ़ाया था और इस साल भी 10% हमने बढ़ाया है। लखपति दीदी में काम हो ही रहा है और हमें सुरक्षा की दृष्टि से 600 काल का पेट्रोल यूनिट का गठन किया, जिसका प्रभावी संचालन हो रहा है। अप्रिय घटना को रोकथाम के लिए 65 एंटी रोमियो स्क्वाड भी गठन किया है और संवेदनशील सरकार द्वारा उठाए गए महिला अपराध में हमारी पिछली बार से 10% की कमी महिला अपराध में हमारे यहां आई है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं बहनों, कि हमको राजनीति में हमारी हिस्सेदारी कैसे बढ़े, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिलाओं की अगर भागीदारी बढ़ेगी तो महिलाएं अपने घर के संचालन के जिस तरह से काम करती हैं, वो देश का संचालन भी उससे अच्छा बेहतर करेंगी। इसलिए हमारी माता बहनों को स्थान मिलना चाहिए। बहनों, मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि आप पूरी तरह से नारी बंधन अधिनियम, अभी आपने हमारी दिया जी ने नंबर बताया, उस पर प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करेंगे, उनको बधाई देंगे और एक ऐतिहासिक फैसला इस देश के इतिहास में होने जा रहा है 16, 17, 18 तारीख को, कि हमारी महिलाओं की भागीदारी 33% राजनीति क्षेत्र में बढ़ने वाली है। अब इसमें तो यह पक्का है, आना तो आप में से ही है। अब उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी मातृशक्ति की पूरी सहभागिता हो और हमारी बहनें उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं, आपकी तरफ से भी, हम सब की तरफ से भी, कि उसको पूरी तरह से आप करेंगे। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार की योजनाएं और केंद्र सरकार की योजनाएं, बहुत सारी स्कीमें जो हमारे चल रही हैं, सामाजिक उत्थान की, हमारे महिलाओं के उत्थान की, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, उनकी योजनाओं का फायदा हमारी माता बहनों को मिले, इसके लिए आपको सोचना होगा। मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में, मेरे पड़ोस में ऐसी कौन सी हमारी माता बहनें हैं जिनको उसका लाभ मिलना चाहिए। बहुत सारी योजनाएं, उनको आर्थिक संबल कैसे मिले। आपने देखा है कि लगातार हमने कहा है कि युवाओं को हम नौकरी दे रहे हैं, 4 लाख नौकरी के लिए हमने कहा है कि 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे हमारे भाई बहनों के लिए। आपने देखा 1.25 लाख नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 1,35,000 की प्रक्रियाधीन है, 1.25 लाख का हमने कैलेंडर जारी कर दिया। प्राइवेट में भी हम जॉब दे रहे हैं, हमारे राजस्थान में लगातार जॉब आ रहे हैं, उसमें भी हम दे रहे हैं। उसके लिए हमने युवा नीति भी बनाई है और विशेषकर माता बहनों से भी कहना चाहता हूं, जो हमारी बहनें पढ़ लिख करके उनको जॉब की आवश्यकता है, नौकरी लीजिए, लेकिन नौकरी देने वाले भी बनिए। उसके लिए युवा नीति में हमने कहा कि 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का
ऋण देने का काम हमारी सरकार करेगी और वो भी बिना ब्याज के। और उद्योग में भी हमने हमारी माता बहनों को कहा है कि वो आकर के अपना लोन लें, काम करें। सरकार उनको पूरी तरह से सहायता दे रही है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आज का यह कार्यक्रम माननीय हमारी सांसद जी ने और हमारी टीम ने, या जी ने, सबने मिलकर के ये कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दे रहे हैं और उनसे कि ये हमारा बिल पास हो और हमारी बहनों की सहभागिता राजनीति में बढ़े, वो सरपंच से लेकर के आगे तक। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो ये कहा है कि हमारी एक आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बना करके उन्हें महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। हम चाहते हैं कि हमारी बहनें जब घर का संचालन अच्छी तरह से कर सकती हैं तो हमारे देश का संचालन भी बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। उनका उसमें सहभागिता हो और उस सहभागिता के साथ हमारा देश विकसित बने। इसलिए हमारे विकसित भारत में आपका बहुत बड़ा योगदान हो। हमारे गांव से लेकर के हमारे देश तक के योगदान में हमारी महिलाओं की सहभागिता बने, इसके लिए इस अधिनियम को लेकर के आ रहे हैं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं, निश्चित रूप से मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी की सहभागिता उसमें बढ़ेगी। आगे हमारी बहनें नेतृत्व करें, इस आशा और विश्वास के साथ